स्वागत है। आवाज़ आ रही है, बताइएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश 2021 और 22 की उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं और या फिर वो विद्यार्थी जो आने वाले समय में प्रदेश से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे। उत्तर प्रदेश विशेष से 6-7 वीडियो अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। इस चैनल पर अच्छी तरह से बनाए गए हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय से संबंधित है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो प्रदेश से बाहर के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, जो परीक्षाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी परीक्षाएं देते हैं, तो उनके लिए एक सामान्य सा उत्तर प्रदेश का परिचय है जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का कोई भी वीडियो हो वो मैप के साथ बताने की पूरी कोशिश करता हूं। इससे क्या रहता है कि आपको समझ में काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है, और एक बार समझ में आ गया तो वो भूलना थोड़ा आप उसको बहुत मुश्किल से कठिन होता है कि आपके दिमाग से वो उतर जाए। मैं रुद्र प्रताप सिंह आपको इस जो आज का लेसन है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, इसमें क्या रहेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के जो चिन्ह हैं, जैसे कि राज्य की हम कहेंगे, प्रदेश है, राज्य है, तो राज्य के पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, खेल चिन्ह, ये सब उनके लिए बहुत ज़रूरी रहता है जो नए नए हैं या फिर अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सामान्य सी चीज़ है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय। ठीक है, ये हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश के नाम और उसकी राजधानी। ठीक है, तो प्रदेश का नाम यानी कि 1836 में प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, और इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत क्यों पड़ा, और उस समय की राजधानी भी क्या थी प्रदेश की, आइए समझते हैं। 1836 यानी कि वह समय जब मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन था। उत्तर पश्चिम प्रांत इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश बंगाल जो था वो कई राज्यों से मिलकर बना। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था। 1836 में अंग्रेजों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग था उसे अवध के नवाबों को दिया, और पश्चिमी भाग, वह जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग के जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले थे वो दिल्ली के शासन के नियंत्रण रखा, और जो प्रदेश का दक्षिण पूर्व का जो एरिया था वह बंगाल प्रेसिडेंसी जो उनके अंडर में आती थी उसके अधीन रखा। तो जो उनके अधीन था वह बंगाल प्रेसिडेंसी था, जो उनके अधीन नहीं था तो अवध वाला इलाका और दिल्ली वाला इलाका जो उत्तर प्रदेश का था, तो ये दोनों एरिया पड़ते थे उत्तर पश्चिम। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत नहीं आता था। उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी बनाएगी आगरा।
ठीक है, 1836 में। फिर जब उत्तर पश्चिम प्रांत था, तभी इसी के समय एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह, जो 1857 में हुआ था। उसके बाद आगरा जो कि राजधानी थी, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से काफ़ी दूर थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे थोड़ा पास लाते हैं, और इलाहाबाद जो उस समय प्रयागराज था, और वर्तमान में भी अब नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसकी राजधानी अपने एरिया में, बंगाल प्रेसिडेंसी वाले एरिया में प्रयागराज कर दी। फिर उसके बाद देखते हैं 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। जब नाम बदला गया तब भी इसकी राजधानी प्रयागराज थी, ठीक है, तब भी इसकी राजधानी प्रयागराज थी। अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत के को एकीकृत किया गया और एक लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन किया गया, ठीक है, 1877 में अधीन किया गया। और इस वृहत वाले इलाके में जिसमें अधिकार नहीं था अंग्रेजों को, उसको भी दिलाया गया। और उत्तर पश्चिम प्रांत, क्योंकि इन एरिया का जो उत्तर पश्चिम प्रांत थे, अवध और दिल्ली वाले जो मैंने बताए, और जो उनका एरिया था, ठीक है, उनके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्होंने रखा, और ये सब उसके अधीन में रहेंगे। तभी से 1870 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा, उत्तर पश्चिम प्रांत को। फिर उसके बाद 1902 राजधानी प्रयागराज ही थी, जो 1858 में बदली गई थी। तो आप देखते हैं क्या कि उत्तर पश्चिम प्रांत में राजधानी आगरा, फिर उसके बाद इसी समय जब उत्तर पश्चिम प्रांत ही था राज्य का नाम, तब उसकी राजधानी प्रयागराज की गई। और प्रयागराज 2 बार नाम बदलता है प्रदेश का, लेकिन राजधानी वही रहती है। एक 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, उसके बाद 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। बाहरी जो क्षेत्र था को संयुक्त किया गया, और उस संयुक्त वाले एरिया को, जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसे संयुक्त किया गया, और आगरा एवं अवध प्रांत कहा जाने लगा। यानी कि जो संयुक्त प्रांत, यानी कि बाहर का जो एरिया था, जो आगरा का एरिया था, अवध का एरिया था, उसको मिलाया गया और एक संयुक्त प्रांत बनाया गया, जिसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, ठीक है। अपने में उन्होंने मिला लिया 1902 में, तब उस समय उसकी राजधानी प्रयागराज थी। फिर इसी बीच 1902 से के बाद 1921 में प्रयाग राज को राजधानी ना बनाकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मध्य में लखनऊ को राजधानी प्रदेश की बनाने को मंजूरी मिली। आंशिक रूप से उसे राजधानी बनाया गया। फिर 1935 में उसे, यानी कि लखनऊ को, पूर्ण रूप से प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तब 1921-1935 में प्रदेश का नाम क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में ये जो नाम था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, इसका नाम छोटा किया गया और इसका नाम रखा गया 1937 में संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत तो 4 मुगल काल के बाद 4 नाम आए सामने। कौन कौन से? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, फिर 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर 1937 में इस नाम को छोटा किया गया और फिर इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। ठीक है। कौन सी राजधानी हुई? आगरा हुई, प्रयागराज हुई, प्रयागराज के बाद लखनऊ। लखनऊ पूर्ण रूप से 1935 में राजधानी बनी, जो आज तक हम लोग कहते हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आज़ादी के
2.5 साल बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके 2.5 साल बाद 24 जनवरी 1950 से पहले प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत को इसका राज्य का गठन किया गया और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया जाता है और ये कब किया जाता है? 1 नवंबर 1956 को इस पुनर्गठन में निर्णय लिया जाता है कि राज्य का निर्णय नहीं लिया जाता है, राज्य का पुनर्गठन होता है। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को होता है। राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को होता है। 13 जिले काटे जाते हैं, निकाले जाते हैं। उन 13 जिलों को सम्मिलित कर एक राज्य बनता है जिसका नाम दिया जाता है उत्तराखंड। अगर आप देखें, संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जो संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इन्हें आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। फिर राज्य का विभाजन होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य की राजकीय भाषा की घोषणा की जाती है। अक्टूबर 1947 में घोषणा की जाती है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा राज्य की राजकीय भाषा होगी और सभी जगह अनिवार्य किया जाता है 26 जनवरी 1968 को। तो प्रथम राज्य की भाषा हिंदी हो जाती है। उसके बाद द्वितीय राज्य की भाषा बनती है उर्दू 1989 में 1989। ठीक है, तो काफ़ी पूछा जाता है द्वितीय राज्य की भाषा के बारे में कि प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा क्या है। तो उर्दू कब? 1989। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं राजकीय चिन्हों के बारे में। और राजकीय चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरी है। जो नए बच्चे हैं और या फिर वो बच्चे जो दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, तो राजकीय पशु प्रदेश का 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी सारस क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या हम कह सकते हैं टेसू। 2 नाम दिए रहेंगे। ठीक है, 2 नामों में से कोई भी आ सकता है, पक्षी सारस या फिर क्रौंच, इन दोनों में से 2 नाम दिए रहेंगे। अगर दोनों नहीं दिए रहते हैं तो एक ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, उस पर टिक करिएगा। राजकीय खेल हॉकी, हालांकि हॉकी है लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल जिसे कहा जाए तो वह क्रिकेट माना जाता है। देखते हैं अगर वो हार भी जाते हैं तो वो एक लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं। लेकिन हॉकी का प्लेयर अगर वो कोई टूर्नामेंट जीत भी जाता है तब भी वह रिक्शा या फिर ऑटो में आता है अपने घर। विडंबनाएं हैं, क्या कह सकते हैं। फिर देखते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह 1938 से स्वीकृत किया गया, 1938 से स्वीकृत किया गया। तब प्रदेश का नाम क्या था? तब प्रदेश का नाम क्या था? तो 1937 में संयुक्त प्रांत किया गया, तब प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, याद रखिएगा। एक व्रत, उसमें 2 मछली जो कि तीर धनुष के साथ होंगी। ठीक है, तो ये एक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय था जो मैंने आपको दिया। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित आगे भी वीडियो बनाऊं। सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो बनाऊं। अगर आपकी राय हो तो एक क्वेश्चन आंसर भी सीरीज इसके साथ ही रखूं।
जो मैं 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद सोचता हूँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।